ओम शांति। सभी मीठे प्यारे बहन भाइयों को, देवी सतयुगी आत्माओं को ओम शांति। बाबा को प्यार से याद करते हैं। मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूँ और परमपिता परमात्मा शिव बाबा मेरे सतगुरु बन मुझे पढ़ा रही हैं। ब्रह्मा के मुख द्वारा मुझ आत्मा को पढ़ा रही हैं, सतयुग में ले जाने के काबिल बना रहे हैं। पढ़ा लिखा कर मेरा दिव्य गुणों से श्रृंगार कर रही हैं, ऐसा सोचेंगे और अपने भाग्य पर बहुत गर्व करेंगे कि मीठे प्यारे बाबा मुझे पढ़ाने आए हैं। तो कितना शुक्रिया करना चाहिए और प्यार से बाबा की मुरली सुननी चाहिए। तो चलो सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आज बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है। 16 जनवरी हिंदी मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता चला जाएगा। इसलिए सर्विस जरूर करनी है। जितना हम सर्विस करेंगे, जितना बाबा की बातों का, बाबा के दिव्य ज्ञान का मनन मंथन करेंगे और सबको सुनाएंगे, उतना अंदर में ज्ञान रिफाइन हो जाएगा, बुद्धि प्योर हो जाएगी, पवित्र पावन बन जाएगी। प्रश्न है, बाप के पास 2 प्रकार के बच्चे कौन से हैं? उन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, बाप के पास एक है सगे सौतेले बच्चे, दूसरे है सगे मातेले बच्चे, लगे बच्चे। मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते, पूरा पूरा बलिहार नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे ना सेवा करते हैं, सेवा करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं। सेवा करते करते अंदर में थक जाते हैं और सेवा करते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारा तो नाम ही नहीं हुआ। तो सेवा कई बार करते करते मन में थकावट या नेगेटिव आ जाता है या अहंकार आ जाता है। तो फिर ऐसे बच्चों को ट्रस्टी नहीं बनते और पूरी तरह से बाबा पर बलिहार नहीं हो पाते हैं। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं, दृढ़ विश्वासी होते हैं, अंगद की तरह पैर जमाए रहते हैं। इसलिए जो सगे बच्चे हैं, सगे माना सपूत बच्चे, लाडले और सपूत बच्चे, बाबा की हर श्रीमत को हाजी का पाठ निभाने वाले बच्चे, वो है सगे बच्चे। लगे बच्चे सेवा तो थोड़ा करते हैं, पूरी तरह समर्पण नहीं होते हैं, पूरी तरह बलिहार नहीं जाते हैं और 100% श्रीमत को पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे लगे बच्चे होते हैं। धारणा, कोई भी डिस्ट्रैक्टिव विनाशकारी कार्य नहीं करना है, निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। वरदान, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने के
संपन्न भव, अखुट खजाने से संपन्न भव। जो एक रस स्थिति में रहते हैं, मैं बाबा, बाबा की और बाबा मेरा, मैं बाबा की और बाबा मेरा, और कोई दूसरा नहीं। निरंतर एक रस अवस्था में जो रहते हैं, बाबा से बुद्धि का तार जोड़े रखते हैं, चलते फिरते कार्य करते निरंतर सेवाओं में रहते हैं, वही बच्चे अखुट खजाने से संपन्न बन पाते हैं। भावार्थ यह है, नंबर 1 में नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं आओ। झमेले में आने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। इसलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी, अखुट और बेहद का खजाना मिलता है, तो सदा उन खजाने की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है पूरा अनुभव कर इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि ये 5000 वर्ष के बाद संगम युग आता है। इसी युग में, संगम युग में, शिव बाबा ब्रह्मा के तन के द्वारा हम बच्चों से मिलन मनाते हैं, हम बच्चों को अपना बनाते हैं, हम बच्चों को हमारी पहचान देकर और अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान देकर, अपने वास्तविक असली घर का पता बताकर हम बच्चों को सारे युगों की कहानी सुनाते हैं, 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। तो कितना महत्व है इस संगम युग का, बाबा पर बलिहार जाना है। इसलिए स्लोगन है, मनसा महादानी बनना है, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। मनसा महादानी, मनसा महादानी का क्या अर्थ है? मन से, बुद्धि से सेवा करना, विश्व सेवा करना, मनसा सेवा करना। योग में बैठकर, ध्यान में बैठकर पूरे विश्व के लिए मनसा सेवा करो। दुआएं दो, दुआएं अपने आप मिलती रहेंगी। सबको मनसा सेवा के द्वारा बाबा का संदेश देना, उनको वरदानों से भरपूर करना, दुआओं से भरपूर करना, पूरे विश्व के लिए सुख, शांति, आनंद, प्रेम की अंजलि देना। बाबा से भरपूर होकर विश्व के ग्लोब पर बैठकर पूरे विश्व को संपन्न बनाना है, क्योंकि बाबा हमें देते हैं और हम बाबा को देते हैं। इसलिए निमित्त हम बाबा से लेते हैं और पूरे विश्व को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम केवल निमित्त मात्र हैं। शिव बाबा ही हमें विश्व सेवा के लिए निमित्त बनाते हैं, ऐसा हमेशा सोचना है। तो इससे ट्रस्टी बन सेवा करते रहेंगे और कोई भी अहंकार का प्रभाव नहीं आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, पदम पदम गुनाबार, शुक्रिया। तो ये थी बाबा की मुरली का सार। मुरली को मनन मंथन जरूर करना है और जो धारणा दी उनको अपने जीवन में जरूर धारण करना है। ये हमारा होमवर्क है जो हम बच्चों को जरूर करना है। जब तक धारणा को धारण नहीं करेंगे, जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो बाबा के लाडले सपूत बच्चे
कैसे बनेंगे और सत्युग में जाने के लायक भी कैसे बनेंगे। तो अपनी संभाल करनी है, मन बुद्धि को चेक करना है। पूरा दिन मेरी मन बुद्धि कहाँ लगी रहती है, कहीं अटकाओ झुकाओ लटकाओ में तो नहीं रहती है, बाबा के ही ध्यान में रहे। जितना बाबा से बुद्धि योग रहेगा, मुरली के मनन चिंतन में लगा रहेगा, हमारे विकर्म विनाश भस्म होते जाएंगे और आत्मा प्योर बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और निरंतर सेवा करते रहे। मनसा सेवा, वाचा सेवा नहीं कर सकते बोल के तो मनसा सेवा करते रहे और इस ज्ञान को बाबा के ज्ञान को अपने सभी भाई बहनों को जरूर सुनाना है। कोई भी एक अच्छी बात बाबा की सबको सुनानी है। ओम शांति, शुक्रिया।